जिस तरह एनाकोंडा अपने शिकार पर जकड़ कसता है, उसी तरह ताइवान पर चीन अपना शिकंजा कस रहा है। चीन और ताइवान के बीच तनाव नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। चीन ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा स्ट्रेटजी अपना रहा है, एक ऐसी रणनीति जो धीरे धीरे ताइवान को घेर कर उसका दम घोंटने की कोशिश कर रही है। ताइवान के नेवी कमांडर एडमिरल टैंग हुआ की माने तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए लगातार ताइवान के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चीनी सेना ने ताइवान के चारों ओर अपने एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स की संख्या इतनी बढ़ा दी है कि ताइवान का सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब जरा ये आंकड़े सुनिए। ताइवान और चीन के बीच एक मीडियन लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट के बीचों बीच एक तरह की अघोषित सीमा मानी जाती है। इस लाइन को पार करना सीधे तौर पर ताइवान की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। जनवरी 2024 में चीनी सेना के एयरक्राफ्ट ने इस मीडियन लाइन को 36 बार पार किया। अगस्त 2024 में यही आंकड़ा बढ़कर 193 तक पहुंच गया, यानी सिर्फ 8 महीनों में मीडियन लाइन पार करने की घटनाओं में 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इससे साफ होता है कि चीन अपने एयरक्राफ्ट के जरिए ताइवान पर बढ़ते दबाव का संकेत दे रहा है। ताइवान के समुद्री क्षेत्र में भी चीनी सेना की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। यहाँ चीनी सेना के युद्धपोत और अन्य जहाज लगातार ताइवान के करीब आकर गश्त कर रहे हैं। जनवरी 2024 में चीनी सेना के 142 जहाज ताइवान के आसपास तैनात थे और अगस्त 2024 में यह संख्या बढ़कर 282 हो गई, यानी जहाजों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले चीनी सेना के जहाज ताइवान के तटीय क्षेत्र से काफी दूर रहते थे, लेकिन अब ये ताइवान के तट से महज 24 समुद्री मील की दूरी पर गश्त कर रहे हैं। पहले ये जहाज कुछ घंटों के लिए गश्त करते थे, लेकिन अब कई दिनों तक वहां मौजूद रहते हैं। ये स्थिति ताइवान के लिए बेहद गंभीर है, क्योंकि इतनी करीब से चीन का इस तरह का दबाव सीधे तौर पर ताइवान की सुरक्षा और उसकी जनता के लिए खतरा है। इन आंकड़ों से ये साफ हो जाता है कि चीन धीरे धीरे ताइवान के चारों ओर अपने शिकंजे को कसता जा रहा है। चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियां ताइवान की सेना को लगातार चुनौती दे रही हैं। जनवरी से अगस्त 2024 तक के इन आंकड़ों में जो उछाल देखने को मिला है, वो सीधे तौर पर चीनी सेना की एनाकोंडा स्ट्रेटेजी को मजबूत करता है। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने ताइवान के पूर्वी हिस्से में नकली घेराबंदी की थी। तब से चीन ने ताइवान के पूर्वी हिस्से पर नजर गड़ा रखी है, जो पहले से सुरक्षित माना जाता था। अब स्थिति ये है कि चीनी सेना के जहाज ताइवान को हर ओर से घेर रहे हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार को घेर कर धीरे धीरे फांसता है। एडमिरल टैंग कहते हैं कि चीनी सेना का मकसद ताइवान को उकसाना है। वो चाहते हैं कि ताइवान कोई छोटी सी गलती करे और चीन उसे बहाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमला कर दे। इस रणनीति का नाम ही है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी, मतलब धीरे धीरे चारों तरफ से घेरना और इतनी दिक्कतें खड़ी करना कि ताइवान खुद ही कमजोर पड़ जाए या फिर कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे चीन को हमला करने का मौका मिल जाए। चीनी सेना ताइवान को चारों ओर से घेर कर उसकी सैन्य और आर्थिक स्थिति पर दबाव बना रही है। अब बात करते हैं ताइवान की नौसेना की। ताइवान की नेवी दिन रात चीनी सेना की हरकतों पर नजर रख रही है। चीनी सेना के इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ के जवाब में ताइवान की नौसेना को भी अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि ताइवान के पास चीन जैसी विशाल सैन्य ताकत नहीं है। चीन के पास ताइवान से 2 गुने फ्रिगेट्स और 10 गुना ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी युद्धपोतों के मामले में चीन का दबदबा साफ नजर आता है। ताइवान की नेवी को लगातार हाई अलर्ट पर रहना पड़ रहा है। ताइवान की नेवी इतनी प्रेशर में है कि कई बार उसे अपने कुल जहाजों का 50% से ज्यादा सिर्फ चीन के पेट्रोलिंग जहाजों का सामना करने के लिए तैनात करना पड़ता है। सोचिए, अगर आधे से ज्यादा जहाज सिर्फ चीनी सेना की पेट्रोलिंग का जवाब देने में लगे रहेंगे, तो ताइवान की अपनी युद्ध की तैयारी पर कितना असर पड़ेगा। एक और बड़ी समस्या यह है कि ताइवान के कई प्रमुख युद्धपोत समय पर मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। इतना ज्यादा दबाव है कि जहाजों को वापस बेस पर लाकर उनकी देखभाल और मरम्मत का समय ही नहीं मिल रहा। इससे ताइवान की नौसेना की ताकत कमजोर होती जा रही है। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि अगर किसी बड़े हमले का वक्त आ गया और ताइवान के जहाज ठीक से तैयार नहीं होंगे, तो इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। इस प्रेशर की वजह से ताइवान की सेना अब समझदारी दिखा रही है। वो नहीं चाहती कि किसी गलती की वजह से चीन को हमला करने का बहाना मिल जाए। ताइवान ने अपनी सेना के लिए नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जारी किए हैं, जो बताते हैं कि कैसे और कब सेना को जवाबी हमला करना है। इन नियमों का मकसद यही है कि कोई भी कदम कानून और नैतिकता के दायरे में हो।
ताकि चीन को उकसाने का मौका न मिले। हालांकि ताइवान अकेला नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी और अमेरिका भी खुलकर ताइवान के साथ आ रहे हैं। हाल ही में जापान की नेवी ने पहली बार ताइवान स्ट्रेट से ट्रांजिट किया। अमेरिका भी हर साल कई बार ताइवान स्ट्रेट से गुजरता है। इन देशों की ये गतिविधियां चीन को ये संदेश देती हैं कि ताइवान स्ट्रेट कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाका है। लेकिन एक बात तय है कि चीन की एनाकोंडा स्ट्रेटेजी ताइवान के चारों ओर अपना शिकंजा कस रही है और इस कड़ी घेराबंदी से ताइवान कैसे निपटेगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।